बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट से। इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जहाँ पर इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि आपको क्या करना है। आपको साइन और कॉस को तो अपनी भाषा में अपने समझने के लिए सिर्फ क्या बोलना है कि ये भाई सिंपल है, और सेक, कॉसेक, कॉट और टेन को बोलना आपने कि कॉम्प्लेक्स है। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने से पहले आपको उसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। मीन्स आपको कॉट, सेक, कॉसेक और टेन अगर कहीं पर है तो पहले उसको आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, मीन्स सिंपल में कन्वर्ट करना। कहीं लिखा नहीं है, मैंने आपको बार बार रिपीट किया हुआ है लास्ट वीडियो में, आपको सिर्फ समझने के लिए अपने ऐसा करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो आप, ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में, कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका क्या करेंगे, आप इसका यहाँ पर ले लीजिए पहले इसका एलसीएम। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा, एलसीएम का मतलब होता है कि जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ उतार दो आप। 1 प्लस साइन भी एज इट इज़ उतार दिया और ये कॉस भी एज इट इज़ उतार दिया। अब इसमें से डिनोमिनेटर में से इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है उसको देखो आप। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कंप्लीट कैंसिल हो रहा है। तो ये जो बचेगा कॉस है, इसकी मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर से करेंगे, इसी के न्यूमरेटर से। तो कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। और अगर आप 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये इसको आप ओपन करोगे, ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आ जाएगा। अपॉन में कितना है, अपॉन में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए को आप एज इट इज़ उतार दो। तो आप देखो ये आया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में कितना है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1। आपको आइडेंटिटीज़ रिवाइज होनी चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दोनों को आप रख लो साथ में, मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हमने साथ रख लिया, प्लस 1 ये बचा है, प्लस 1 भी लिख लिया, और प्लस 2 साइन ए बचा है, प्लस 2 साइन ए भी लिख लिया। डिनोमिनेटर को एज इट इज़ उतार दो आप, कॉस ए 1 प्लस साइन। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1। थीटा सेम होना चाहिए, तो थीटा सेम है 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये बच गया। नीचे कितना है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब इसको आप ऐड करो, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 कितना आया 2 प्लस 2 साइन ए, ये कॉस ए नहीं है सॉरी, ओनली 2 साइन ए है, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ऑफ ए और 1 प्लस साइन ए बचा। इसमें से आप 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और कॉस ए 1 प्लस साइन ए तो ये बचा ही हुआ है। ये ब्रैकेट से होल ब्रैकेट क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आप ये देखो कि 2 अपॉन कॉस ए बचा, 2 अपॉन कॉस ए बच गया। तो 2 तो हमने कांस्टेंट है एज इट इज़ लिख दिया, और ऊपर क्या बचा 1 अपॉन कॉस ए बचा, और 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है सेक ए। तो हम 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सेक ऑफ ए। ये हमने प्रूफ करना था दैट दिस इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। इट्स 3rd पार्ट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा एंड प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपने वही काम करना है, जो कॉम्प्लेक्स है उनको सिंपल में लाओ आप। tan इज कॉम्प्लेक्स, सेन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दो, अपॉन 1 माइनस कॉट इज कॉम्प्लेक्स,
कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। फिर प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। 1 माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो उसको आप सिंपल करके इसको पहले एक सिंपल एक्सप्रेशन में ले आओ। तो साइन बाय कॉस तो मैं ये लिख लिया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और अपॉन में आपके कॉस थीटा को आप 1 से करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड यहीं पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो साइन ऊपर चले जाएगा और साइन माइनस कॉस कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर इसको लिखो आप प्लस, बीच में मिडिल में प्लस है, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई यहाँ कॉस कहाँ आ जाएगा ऊपर, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कहाँ आ जाएगा नीचे। इसको सिंपल करते हैं, ये इसको साइन को आप साइन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा। फिर प्लस का साइन, प्लस कॉस को आप कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना है साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपने क्या करना है, इसका लेना है आपने एलसीएम, डिनोमिनेटर का आपने क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेने से पहले आपको एक काम और करना है। देखो आप, ये साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन प्लस है और कॉस माइनस है, और कॉस प्लस साइन माइनस है, मीन्स इन दोनों के साइन अपोजिट हैं। तो अगर हम इसको इस टर्म में लाना चाहें तो इनको हम आगे पीछे करके इसी टर्म में ला सकते हैं। देखो आप कैसे, ये आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा और ये है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और प्लस हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये साइन थीटा लिखा, और इसमें हमने क्या किया, माइनस साइन थीटा को तो लिख दिया पहले और प्लस कॉस थीटा को लिख दिया बाद में। ठीक है, माइनस साइन थीटा पहले लिख लिया और कॉस थीटा जो प्लस में वो बाद में लिख लिया। अब आप देखो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब आप ये माइनस का साइन बाहर लेंगे तो ये माइनस का साइन जो बाहर आएगा ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बचा, साइन थीटा, और ये माइनस का साइन आपने बाहर लिया तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो अब ये सेम हो गए दोनों। अब थोड़ा हमें एलसीएम लेने में ईजी हो जाएगा। तो अब इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, कॉस थीटा भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और ये साइन थीटा भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये साइन थीटा भी एज इट इज़ आ जाएगा, और इसके बाद ये साइन माइनस कॉस भी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आप देखो ये कॉस से तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस साइन से साइन माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन की मल्टीप्लाई साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से करोगे आप तो कितना बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और माइनस यहाँ साइन से साइन कटा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा आ गया। अब आप इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगा दो फॉर्मूला ऊपर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, अपॉन में जो है इसको एज इट इज़ लिख दो आप। कितना है, कॉस थीटा भी है, साइन थीटा भी है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी है। ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब आप देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरी टर्म कैंसिल हो गई,
तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस बचा। और ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आइडेंटिटी, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो इसको तो हमने लिख दिया कितना, 1 प्लस कितना बचा, साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, मीन्स पहले इस 1 के नीचे इसको ले लो आप, कॉस और साइन को। हमने लिखा इसको 1 के नीचे हमने लिया पहले कितना, साइन थीटा भी और कॉस थीटा भी, फिर बीच में क्या का साइन है, ये प्लस का साइन है। फिर आप इसके नीचे, ये पूरा मल्टीप्लाई में तो एक ही टर्म है पूरी की पूरी, साइन इंटू कॉस, इसके नीचे भी लिख लो आप इसको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने इनको सेपरेट कर लिया, मीन्स इनका सेपरेशन कर दिया, 1 के नीचे भी डिनोमिनेटर और साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी डिनोमिनेटर, इनको हमने सेपरेट कर लिया। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, दिस इज कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। ऊपर तो 1 है ना मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ 1 है तो 1 अपॉन साइन, क्योंकि पूरी होल टर्म मल्टीप्लाई में। जैसे देखो आप ये लिखा है 2/3 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो आप कैसे लिख लो इसको, 2/3 करके लिख लो और फिर मल्टीप्लाई 1/5 करके लिख लो। अगर ऊपर 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 और इंटू 1/5, क्योंकि देखो अब ये कितना आएगा 1/15 और ये भी कितना आएगा 1/15। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना आपकी। तो ये कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा हो गया, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, प्लस 1 आ गया। तो अब 1 को पहले लिख लो, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अगर आप देखो यहीं पे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते, टेन और कॉट की फॉर्म में ही इसको सॉल्व करते, आंसर तब भी आता, लास्ट में जाके सिंप्लीफाइड हो जाता। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ, आपको टेक्निक बताता आ रहा हूँ कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे, टेन कॉट सेक कोसेक, आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर जाके उसको सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट करेंगे तब भी आंसर आएगा इसमें, लेकिन आपको एक टेक्निक याद रखनी है और उसी टेक्निक को पकड़ के सारे क्वेश्चंस करने हैं। कुछ वेरिएशंस इसमें आएंगी, मैं आपको बताता रहूँगा, जिस क्वेश्चन में वो आएगी तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस sec a upon sec a, its fourth part is 1 plus sec a upon sec of a equal to sin square a is equal to sin square a upon 1 minus cos a, 1 minus cos a। क्वेश्चन में आपको इसमें एक हिंट दी हुई है, सिंप्लीफाइड LHS एंड RHS सेपरेटली। आप LHS को और RHS को दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। फिलहाल हम उस हिंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसको सिंप्लीफाइड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड कैसी दिखाई दे रही है, कॉम्प्लेक्स सेक पीस, उसमें सेक है और इधर ये सिंपल है, साइन और कॉस है। तो देखो इसको सिंपल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने LHS को लिया, तो 1 प्लस सेक ऑफ ए अपॉन में कितना है, सेक ऑफ ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, बिकॉज सेक ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस के इक्वल होता है। इसको आप सिंपल करो, ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, और यहाँ कॉस ऑफ ए ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे ना तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका, हाँ ये कितना है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए आ गया। अब इसको आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, कॉस ए प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए को आप यहाँ पे कैंसिल कर दो आप, ठीक है ना। तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए बच गया, ठीक है ना। ये हमारे पास आया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब देखो आप, अगर इसमें आप इसी को अगर इसके नीचे 1 लिखते हो और वही यहीं पे इसकी रेशनलाइजिंग कर दो, मीन्स अगर देखो ट्रिग्नोमेट्री के केस में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तब भी रेशनलाइज हो जाता और न्यूमरेटर में भी रेशनलाइज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री के केस में। इट मीन्स हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस ए से नीचे मल्टीप्लाई। अब ऊपर देखो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। तो इसमें आपका ये आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए आ गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज़ की जो कॉपी है वो बगल में होनी चाहिए आपकी बिल्कुल। तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, बिकॉज आपको पता है डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 हियर। तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारी RHS आ गई। हमने तो RHS को छुआ भी नहीं और LHS को सिंप्लीफाइड करके हम RHS के इक्वल लिया है। और अगर आप बोलते हैं कि हम RHS को सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं जैसे कि बुक में हिंट दी हुई है, तो ये स्टेप आ गया था हमारे पास यहाँ पर, ये वाला ये हमने सिंप्लीफाइड कर लिया था LHS को, 1 प्लस कॉस ए आ गया था हमारे पास, ठीक है। और अगर हम RHS को सेपरेटली सॉल्व करते हैं अब कितना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ ए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसको हमने क्या लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे कितना है 1 माइनस कॉस ए। ऊपर आप इसको 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, ये तो है 1 का स्क्वायर और ये है कॉस ए का स्क्वायर, अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉस ए। तो ऊपर आप फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। आपने जब LHS को सॉल्व किया था तो 1 प्लस कॉस ए आया था, हमने RHS को सेपरेटली कर दिया तब भी वही आ गया और ये हमने उसी को आगे प्रोसीड करके RHS के इक्वल दिखा दिया। जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में तो आपकी ऐसी हिंट आएगी नहीं कि आपको LHS को RHS को अलग से सॉल्व करना है, आपको तो सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को बस। नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, फिफ्थ पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखो आप इसमें फिर आपको हिंट दी हुई है कि बोला है कि इसमें यूजिंग द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मीन्स ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज़ करने के लिए बोली हुई है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमने इसमें यूज़ करनी है। हम इसी आइडेंटिटीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन रेशनलाइजिंग करके भी सॉल्व हो जाएगा। देखो आप इसको इस टर्म को अगर आप ए मान लो पूरी को और इसको बोल दो भाई ये बी है, तो ये प्लस बी दिस प्लस दिस, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल हम इस आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम, ये जो एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल नंबर है आपका 15। इसको भी इसी तरीके से आप सॉल्व करना। तो उसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए, अच्छा आप सबसे पहले ये देखो आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ आपको करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। थोड़ा इसको आप समझना अच्छी तरीके से। देखो इसमें हमें क्या करना है, कोसेक और कॉट की टर्म में लाना है और ये वाली जो टर्म्स हैं अगर आप इसको रेशनलाइजिंग करते हो तो एज इट इज सॉल्व हो जाएगा इसी सिंपल फॉर्म में, साइन और कॉस की फॉर्म में। और अगर आपको इसी टर्म में लाके सॉल्व करना है, कोसेक और कॉट की टर्म्स में लाके सॉल्व करना है, तो देखो आप कैसे करोगे। ये जो कॉस है हमने क्या करना, सारी टर्म को ऊपर भी नीचे भी, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, जितनी भी टर्म्स हैं सबको या तो साइन से डिवाइड करना है या फिर कॉस से डिवाइड करना है। देखो कॉस से डिवाइड करते हो तो हम इसको प्रोसीड करें या नहीं करें। हमने कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1 आ गया, साइन को कॉस से डिवाइड किया कितना आया 10, और 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सेक। लेकिन हमें तो कॉस, हमें सेक और 10 का रिलेशन नहीं चाहिए, ये वाली आइडेंटिटी भी होती है इसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ नहीं करनी है क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसमें कोसेक और कॉट की फॉर्म में लाना है। तो हमने क्या किया, अगर हम इसको अब साइन से डिवाइड करें, कॉस की जगह कॉस से चेक करके देखा हमने, वो सेक और 10 की टर्म्स में आ रहा है। अब हमने क्या डिवाइड किया, साइन से डिवाइड किया। तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, साइन बाय साइन कैंसिल, और 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक। तो हम किससे डिवाइड करेंगे सारी टर्म्स को, साइन से।
मीन्स हमने क्या किया, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। ऐसे आप डिनोमिनेटर को भी करिए, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। तो कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, माइनस साइन बाय साइन कितना हो जाएगा 1 बाय साइन कितना हो जाएगा कॉसेक ए अपॉन कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कॉसेक ऑफ ए। अब आपको क्या करना है, इसमें इस 1 को सेपरेट करना है, 1 को सबसे लास्ट में ले जाओ, मीन्स 1 को हमने सेपरेट करके रखना है क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो हमने उसको ऐसे लिख लिया, देखो आप कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और नीचे हम इस टर्म को हम कुछ नहीं करना, हमने कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ऑफ ए। आपने सिर्फ न्यूमरेटर को जो आइडेंटिटी लगानी है वो न्यूमरेटर में लगानी है। तो इसमें हमने 1 की जगह क्या लिख लिया, देखो आप ये 1 है, इसको हमने लिख दिया कॉट ऑफ ए है ये प्लस कॉसेक ऑफ ए है माइनस, इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ 1 की जगह हम जब ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मीन्स हमने इसको ऐसे लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर को आप एज इट इज लिख दो, कितना है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए। अब इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा दो फॉर्मूला, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, और फिर क्या आता है कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। ये हमने फॉर्म लगा दिया इसका। डिनोमिनेटर में कितना, उसको एज इट इज लिख दो आप, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए। अब आप देखो ये पूरी की पूरी एक टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें हमने ब्रैकेट लगा दिया, मीन्स उसको पूरी को एक टर्म मान लिया। अब इसमें से और इसमें से पूरी ये टर्म में से, क्योंकि इसके बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है ना, इसके बीच में यहाँ पर ही मल्टीप्लाई है तो पूरी एक ही टर्म मानी जाएगी, क्योंकि ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है। कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है और कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है। अब ये कन्फ्यूजन कई बच्चों को होती है, भाई यहाँ तो कॉट पहले लिखा हुआ है, यहाँ कॉट बाद में लिखा है, तो इससे बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बीच में प्लस का साइन है। मीन्स अगर आप कॉट ए को पहले लिखना चाहें तो प्लस कॉट ए आएगा, और कोसेक को बाद में लिखना चाहें तब भी प्लस कोसेक ही रहेगा वो। और यहाँ भी देखो अब ये पॉजिटिव है इसके पहले और इसके पहले ही पॉजिटिव है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इसमें आपको, ठीक है। तो हमने कॉट ए प्लस कोसेक को क्या ले लिया कॉमन, इसको हमने ले लिया कॉमन। तो यहाँ से तो ये पूरा चले गया, तो यहाँ कितना बचा सिर्फ 1, और ये माइनस का साइन लगाया, और यहाँ कॉट ए प्लस कोसेक ए ये तो बाहर आ गया, तो क्या बचा कोसेक ए माइनस कॉट ऑफ ए बच गया आपके पास। अब नीचे डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना आपने, कितना है कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए। अब इसमें से आप देखो ये कॉट ए प्लस कोसेक ए तो एज इट इज लिख दिया आपने विद ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट को ओपन कर लिया 1 माइनस कोसेक ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए। और देखो आप नीचे देखो डिनोमिनेटर में ज़रा 1, इसको हम एक बार लिख लेते हैं, ये है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए। अब देखो 1 ऊपर पॉजिटिव है, नीचे 1 पॉजिटिव है, कोसेक नेगेटिव है, कोसेक नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव है, और सॉरी ये बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होके प्लस, सॉरी ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, सॉरी। फिर ये कॉट पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव है, इट मीन्स पूरी की पूरी टर्म सेम है। और अगर आपको इसी फॉर्म में अरेंज करना है तो अरेंज करके लिख लो आप, ये आपका है कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए ब्रैकेट और 1 माइनस कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, अपॉन में कितना है, अपॉन में है आपका कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें देखो आप, सॉरी इसको हम इसी फॉर्म में अरेंज करके लिख रहे हैं, मीन्स हमने क्या किया इसी से मैच करने के लिए बिल्कुल 1 को पहले लिखा, 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया, फिर कोसेक को लिखा नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया, और फिर कॉट को इसको लिखा कॉट को, कॉट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लिया।
मीन्स हमने इसी फॉर्म में लिख लिया, आप वैसे भी कैंसिल कर सकते थे, प्रॉब्लम कुछ नहीं, क्योंकि आपने चेक कर लिया है कि दोनों के साइन सेम है, इट मीन्स बोथ आर सेम। तो इस पूरे से ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल, होल ब्रैकेट कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, कॉट ऑफ ए प्लस कॉसेक ऑफ, दिस इज द आंसर। ये हमें प्रूफ करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।